प्रकट हुए हैं। बात करें गोरखनाथ जी की, तो गोरखनाथ जी महाराज भी गोमाता के गोबर से ही प्रगटे हैं। आपने गोरखनाथ जी के गुरु जी का नाम सुना होगा, मच्छिंद्रनाथ जी का सुना है क्या? मेरे भाई ने मच्छिंद्रनाथ जी महाराज का एक नियम था कि मच्छिंद्रनाथ जी महाराज जिस गांव में एक बार चले गए, फिर 12 साल बाद में लौट करके जाते। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी महाराज एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जिस गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, उस गांव में एक घर में गए, बहुत बड़ा बंगला था वो। जैसे उस घर के सामने जाकर के मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने पुकार करी, आदेश माई आदेश भिक्षाम देही, कि एक मैया भिक्षा लेकर के बाहर आई। मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने देखा कि उन मैया का चेहरा उदास है, उन मैया का चेहरा लटका हुआ है, कोई ना कोई दुख है। मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने पूछा कि मैया क्या हुआ आपको, कोई दुख है क्या, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है? मैया ने कहा, भगवान इतना बड़ा बंगला खड़ा है, खूब जमीन जायदाद है, लेकिन इसको खाने के लिए कोई संतान नहीं है। तब मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने अपनी झोली में से बभूति निकाली और मैया को दी और कहा कि देखो मैया, तुम ये बभूति खा लेना, तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब मेरे भाई बहनों, मच्छिंद्रनाथ जी महाराज तो वहां से आ गए। धीरे धीरे समय बीता कि 12 साल बीत गए। वापस मच्छिंद्रनाथ जी महाराज उसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जैसे उस गांव में गए तो जाकर के देखा, वापस आदेश माई आदेश, वापस वही मैया भिक्षा लेकर के बाहर आई। लेकिन इस बार भी उन मैया का चेहरा उदास था, लटका हुआ था। अब इस बार मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने भिक्षा नहीं ली। पहले पूछा कि मैया आपका दुख मिटा कि नहीं मिटा? मैया ने कहा कि नहीं महात्मा जी, मेरा दुख नहीं मिटा। कहा मैया आपने वो बभूति नहीं खाई क्या? कहा महात्मा जी बभूति तो नहीं खाई है। कहा मैया वो बभूति आपने क्यों नहीं खाई? कहा महात्मा जी जब आप पहले आए थे तब तो मैं संकोच में आपको बता नहीं पाई, लेकिन अब आपको बता दूं कि जब आप पहले आए थे उससे 5 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 18 वर्ष पूर्व ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मुझे संतों पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, मैं बभूति लेती मेरे संतान अवश्य हो जाती, लेकिन ये दुनिया के लोग मुझे कलंकित कर देते, बदनाम कर देते, मुझे इस गांव में रहने नहीं देते, इसलिए मैंने ये बभूति नहीं खाई है। कहा फिर मैया वो बभूति आपने कहाँ रखी है? कहा भगवान मैं एक दिन सत्संग सुनने के लिए गई थी, कथा सुनने के लिए गई थी। जैसे ही मैं कथा में गई तो महात्मा जी ने कहा कि गाय माता का गोबर सबसे पवित्र है। तो मैं घर आई, मेरी गौ माता ने गोबर किया, मैंने वो बभूति उस गोबर में डाल दी। कहा मैया वो गोबर कहां पर है? कहा वो गोबर तो छाना बन गया, उपला बन गया, एक कंडा बन गया। कहा वो कंडा कहाँ है? उस कंडे को लेकर के आओ। जैसे ही वो मैया उस कंडे को लेकर के आई और मेरे भाई बहनों मच्छिंद्रनाथ जी महाराज को दिया। मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने उस कंडे को हाथ में लिया और हाथ में लेकर के कहा कि उठ गोरख बाहर आ। उसी गोबर के कंडे में से 12 वर्ष के गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए और उन्हीं गोरखनाथ जी ने आगे जाकर के नाथ संप्रदाय की चेतनाओं को जन जन तक पहुंचाया। इतना पवित्र है कि गाय माता ने अपने गोबर में 12 साल तक गोरखनाथ जी महाराज को रखा है। और
मेरी भाभी ने कुछ सत्य घटना, बड़ा आनंद आएगा उस घटना को सुनकर के। घटना अंग्रेजों के समय की है, जब मेरी बहनों अंग्रेज हिंदुस्तान में आक्रमण करके बैठे थे। उस समय की घटना है। एक किसान था, वो किसान तुलसी माता को जल चढ़ा करके प्रणाम कर रहा था। जैसे अंग्रेज ने किसान को देखा तुलसी माता को प्रणाम करते, तो अंग्रेज ने पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? किसान ने कहा कि मैं तुलसी माता को प्रणाम कर रहा हूं। कहा ये उखाड़ी और ये फेंकी तुम्हारी तुलसी माता। उस अंग्रेज ने उखाड़ करके फेंक दी। अब मेरे बहनों किसान को मन ही मन गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन किया कुछ भी नहीं और कहा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, इसलिए कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मन ही मन किसान ने विचार किया कि मैं अंग्रेज से बदला जरूर लूंगा। हमारी तुलसी माता का अपमान किया है तो मैं उस अपमान का बदला अंग्रेज से लूंगा। अब जैसे ही दूसरा दिन हुआ, किसान गया जंगल में और जंगल से वो केच की फली, क्या बोलते अपने मारवाड़ी भाषा में, जिसके पत्ती फूल फल वगैरह को हाथ लगते इससे खुजली चलती है ना, कोच के फली। किसान गया जंगल में और उस कोच के पौधे को उखाड़ करके लेकर के आया और उसी गमले में लगा दिया। जैसे ही अंग्रेज के आने का समय हुआ, किसान ने देख लिया कि अंग्रेज आ रहा, कि आज लेट करके प्रणाम किया। अब अंग्रेज ने जैसे ही देखा किसान को तो कहा है, ओ भैया तुम ये आज किसको प्रणाम कर रहे हो? किसान ने कहा कि देखो साहब, कल तो मेरी तुलसी माता थी, उनको तो आपने उखाड़ करके फेंक दिया। आज हमारे ये कोच के बाप है, मैं हमारे बाप को प्रणाम कर रहा हूं। अंग्रेज ने कहा रे हिंदू लोग भी बड़े भोले होते हैं, पेड़ पौधों को ही माँ बाप समझ बैठते हैं। कहा ये उखाड़ा ये फेंका। किसान बनी मैंने विचार कर रहा कि उखाड़ करके फेंक, जब बाप मजा चकाएगा तब पता चलेगा। जैसे अंग्रेज ने वो कोच का पौधा उखाड़ करके फेंका, इधर खुजली उधर खुजली, खुजली कर करके अंग्रेज परेशान हो गया। कहने लगा कि भैया ये क्या हो गया? किसान ने कहा कि कुछ नहीं, हमारा कोच बाप थोड़ा तुम पर नाराज हो गया। कहा भैया खुजली बहुत चल रही है, ठीक करो, बहुत परेशान हो रहा हूं, कुछ करो। तब किसान ने कहा कि तुमने हमारी माँ का अपमान किया था ना, तुलसी माता को उखाड़ करके फेंका, ये उसी का बदला है। इस पौधे से इतनी खुजली चलेगी, तुम इतने परेशान हो जाओगे, खुजला खुजला कर बंदरिया की तरह खुजला रहा होगा अंग्रेज। कहा भैया कुछ भी हो, तुमने सजा दे दी, लेकिन अब खुजली तो ठीक करो कैसे ना कैसे। तब किसान ने कहा कि देखो साहब, इनसे भी ऊपर मेरी एक और माँ है। कहा वो कौन है? कहा गाय माता। अगर तुमने गाय माता का गोबर लगा लिया तो तुम्हारी खुजली ठीक हो जाएगी। अंग्रेज ने कहा भैया तुम कुछ भी लगाओ पर खुजली तो एक बार ठीक करो। अब तुलसी माता का अपमान किया था, इसलिए किसान ने भी वस्त्र उतारे और अंग्रेज को ले गया बड़े बाजार में, और बाजार में ले जाकर के रगड़ रगड़ करके गोबर से नहलाया, तब जाकर के अंग्रेज की खुजली ठीक हुई। अंग्रेज ने कहा कि भैया आज से तेरी तुलसी माता को तो मानूंगा, मैं बहुत मानूंगा, और तेरी गाय माता को तो बहुत मानूंगा, और तेरे इस कोच के बाप को तो कभी भूलूंगा ही नहीं। तो गाय माता जी का गोबर तो मेरे भाई ने बड़ा पवित्र है। जिनके चर्म रोग की समस्या ना, दांत खाज खुजली की, वो गोबर से नहाना शुरू कर दो, वैसे उनके वो चर्म रोग की समस्या दूर हो जाएगी। किसान तो होशियार, अपने कुत्यासनी के किसान भी होशियार है वैसे देखा जाए तो मेरे भाई गोबर बड़ा महान है गौ माता का। और अगर सत्य घटना पर आप विचार करो कि महाराज ये घटना ही तो पता नहीं है, आप तो अभी की वर्तमान समय की कोई घटना हो तो वो बताओ। तो देखो आपने सुना होगा ना, भोपाल में गैस कांड हुआ था, जानकारी है? जब वो भोपाल में गैस कांड हुआ, वहां पर आसपास रहने वाले लोगों को, मेरी बहनों, कई सारी जनहानि माल हानि हुई। लेकिन जिस जगह वो गैस कांड हुआ वहां पर कुछ कच्ची बस्तियां थी, झुग्गी झोपड़ियां थी, उनमें रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं हुआ।
वहां पर वैज्ञानिकों की एक टीम आई ये पता लगाने के लिए कि इनको कैसे नहीं हुआ कुछ भी, सब लोगों को तो हुआ। तो पता चला कि उन लोगों की जो वो झोपड़ियां है वो गाय माता के गोबर से लिपी हुई थी, और गाय माता जी का गोबर मेरी भाई बहनों हानिकारक किरणों को अपने पास में आने ही नहीं देता है। आप प्रयोग करके देखना, एक तरफ गाय माता जी का गोबर लेना, दूसरी तरफ भैंस का पोठा लेना, फिर पॉलीथीन में मोबाइल को पैक करके एक मोबाइल तो डालना गौ माता के गोबर में, एक मोबाइल डालना भैंस के पोठे में, फिर तीसरे फोन से फोन करना। भैंस के पोठे में जो मोबाइल पड़ा उसमें घंटी चली जाएगी, रिंग चली जाएगी, लेकिन गाय माता के गोबर में जो मेरे भाई बहनों मोबाइल पड़ा ना उसमें रिंग ही नहीं जाएगी, क्योंकि गाय माता का गोबर हानिकारक रेडियंस को अपने पास में आने ही नहीं देता है। तो इतना पवित्र है मेरे भाई बहनों गाय माता का गोबर। गोबर की महिमा तो इतनी है कि हम बाकी के जो शेष दिन बचे ना उसमें गोबर की महिमा करें ना तो भी वो दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतनी महिमा है गोबर की। तो इधर संत भगवान ने भी कहा कि बेटा तुम घर में लाकर के गौ माता की सेवा करो, जब सेवित गाय माता का गोबर घर में गिरेगा तो लक्ष्मी माता की कृपा होगी। वल्लभदास जी ने कहा भगवान मैं सेवा तो कर लूंगा, वैसे आपने जब से कहा तब से मैं सेवा कर रहा हूँ, जो सुनी गाय माता इधर उधर डोलती है, लोग उनको पत्थर मारते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन अगर अब मैं घर में लाकर के सेवा करूंगा गौ माता, फिर उनकी तो वंश वृद्धि होगी, फिर मैं इतनी सारी गौ माताओं की सेवा कैसे करूंगा, आपको तो मेरी हालत पता ही है। तब संत भगवान ने कहा कि बेटा इंसान यहीं पर तो गड़बड़ कर जाता है। मैं गौ माता कह रहा हूं, यानी कि गौ शब्द की महिमा तुम जानो कि इस गौ शब्द का अर्थ क्या है। बेटा ये गौ शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ गौ माता भी है और बैल भगवान भी है। ये गौ उभयलिंगी शब्द है, जो एक मात्रा वाला गौ होता है ना वो उभयलिंगी शब्द है, इसमें गौ माता भी आती है और बैल भगवान भी आते हैं। तब संत भगवान ने कहा बेटा तुम अगर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो तो तुम धर्म अवतार बैल भगवान की नंदी महाराज की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो गौ माता देगी वही नंदी महाराज देंगे। आज कई सारे लोगों को देखा जाता है कि दूध के लालच में गाय माता की तो सेवा करते हैं, लेकिन नंदी महाराज को घर से बाहर निकाल देते कि नंदी महाराज क्या देगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने नंदी महाराज के घर में रख करके सेवा कर ली तो 1008 मंदिरों का निर्माण कराने जितना पुण्य प्राप्त होगा सिर्फ एक बैल भगवान की सेवा करने से। तो जो चाहते हैं ना कि हम गौ माता बढ़ाना नहीं चाहते, हम तो एक ही रखना चाहते, तो आप नंदी भगवान की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, नंदी महाराज की सेवा करो, बराबर है। तो संत भगवान ने कहा बेटा फिर तुम नंदी भगवान लेकर के आ जाओ ना, गौ माता मत लाओ, तुम नंदी लेकर के आओ। कहा ठीक है भगवान मैं नंदी लाऊंगा। अब चल पड़े वल्लभदास जी नंदी महाराज को लेने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जहां पर चाह होती है वहां पर राह भी होती है। जब निस्वार्थ भाव से इंसान कोई काम करता है तो परमात्मा उसका